बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पलायन करने लगे। लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ते जा रहा है, जिससे आम लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। और आपको ये बता दें कि लोगों को पनाह दिया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं गंगा का जलस्तर बढ़ने से किस तरीके से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप कि किस तरीके से प्रभावित लोग वहां पर पलायन करने को मजबूर हैं। पानी पानी जिंदगानी। आप इन तस्वीरों को देखिए, किस मुश्किल हालत में लोगों को वहां पर रहना पड़ रहा है। तो लगातार जलस्तर बढ़ते जा रहा है और गंगा के जलस्तर बढ़ने से ये परेशानी हो रही है। देखिए, प्रशासन की तरफ से लोगों को भेजा जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। और ये तस्वीरें देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है इन लोगों के लिए यहाँ जीवन यापन करना। लेकिन मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आगे भी ये जलस्तर बढ़ेगा। तो प्रभावित लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। सुरक्षित जगहों पर पनाह लेना लोगों की मजबूरी हो गई है। और जी बिहार झारखंड के ब्यूरो हेड पटना रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश से बात करते हैं। रजनीश, फिलहाल कितने बड़े इलाके में पानी आ गया है और क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बेहद भयावह हैं। आखिर इस माहौल में लोग कैसे रहते हैं? पहले तस्वीर दिखा दे, उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे प्रभावित इलाकों की। देखिए, पटना का ये गांधी घाट है और यहाँ पे जो तस्वीर है, सैंडबैग जो लगाए गए थे वो नाकाफी साबित हुए और उसके बावजूद अंदर शहर की ओर पानी जो है वो प्रवेश कर रहा है तेज गति से। इसको लेकर सैंडबैग अब आगे के इलाके में जो है वो ले जाया जा रहा है। और जहां तक गंगा के रौद्र रूप का सवाल है, वो हम कैमरे की नजर से दिखा दे कि किस तरीके से गंगा ने विकराल रूप धारण किया है। और हर 2 घंटे पे 1 सेंटीमीटर के दर से यहाँ पे जलस्तर बढ़ रहा है। और फिलहाल जो जलस्तर है वो 49.88 है, जो कि खतरे के निशान 48.60 से 1 मीटर से भी ज्यादा है, 1.25 मीटर से ज्यादा है। अब ये तस्वीर देख लीजिए। पिछले दिनों हम अपने दर्शकों को दिखाया था अगर ड्रोन के जरिए, उस समय की क्या स्थिति थी। और अभी देखिए, जो रेलिंग है स्टील की, वो भी जो घाट की पैरियां हैं वो डूब चुकी हैं। और गंगा में जलस्तर जो है, यहाँ पे अगर पाट की बात करें तो 5.5 किलोमीटर से भी ज्यादा का विस्तार है, चौड़ाई की बात करें। लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में जल जो है उसका प्रवाह है। और साथ ही साथ जो ये पूरा क्षेत्र और कैचिंग एरिया है, जहां तक आपने एरिया की बात कही थी, 10 जिले ऐसे हैं जहां की निचले इलाके में पानी जो है वो प्रवेश कर गया है। और इन इलाकों में स्थिति जो है लोगों के लिए वो परेशानी का सबब हो गया है। ये दियरा का और आसपास का जो पूरा इलाका है जलमग्न हो गया है। साथ ही साथ अगर पटना की बात कर ले तो मनेर, दानापुर, इसके अलावा सामने का जो दियारा का इलाका है वो सबलपुर, जो कि छपरा जिला में पड़ता है सारण में, या फिर हाजीपुर का इलाका कह ले वैशाली जिला अंतर्गत तेरसिया, ये तमाम जो इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं। और यहाँ पे अगर गांधी घाट की बात कर ले, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, इसके अलावा प्रशासन के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं स्थिति का जायजा लेने को लेकर और पूरी स्थिति का मुआयना करके फिर वो दिशा निर्देश देंगे। लेकिन अभी के जल स्तर की अगर स्थिति देख ले तो यहाँ पे जो गंगा पाथवे बना है, ज्यादातर घाटों पे पाथवे जो है वो पानी से डूब चुका है। और अब जो बैरिकेटिंग है उसको दरकिनार करते हुए ये जो नदी की जलधारा है वो शहर की ओर प्रवेश कर रही है। और यही वजह है कि यहाँ पे प्रशासन ने अब चूंकि नजर पहले से बनाए हुए थी और ये जो स्थिति बनी है इसको लेकर यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो मुस्तैद हुए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी आने वाले हैं। देखिए, ये टाउन एसपी की जो गाड़ियां हैं वो पानी में आई है और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुंचेंगे और तमाम प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो गंगा में क्या कुछ वस्तु स्थिति है, जलस्तर का क्या प्रभाव होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी मौजूद है। तो स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद उचित जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, जो बाहर जो इलाका है, आगे इंजीनियरिंग कॉलेज है,
ये पूरा जो पाथवे है और इलाका है वो जलमग्न हो गया है। यहाँ पे काम जो है सैंडबैग को रखने को लेकर बाहर के इलाके में जल प्रवेश को रोकने के लिहाज से वो शुरू किए गए हैं। देखिए ये जो घाट का जो इलाका है ये जलमग्न हो गया है और नदी का जल स्तर जो है वो ऊपर हो गया है। तो समझ सकते हैं ये गांधी घाट और ये सैंडबैग देखिए लगाए गए और पानी जो है वो लगातार अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। और साथ ही साथ जितने आसपास के इलाके हैं, चाहे दीघा घाट से कह ले पटना सिटी तक का, हर एक घाट जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और जो वस्तु स्थिति है उस पर नजर हालांकि रखी जा रही है, लेकिन लगातार जलस्तर जो है ये परेशानी का सबब बना हुआ है। जी बिल्कुल, वाकई रजनीश, और ये आपने तस्वीरें दिखाई और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल हो रहा है। अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से दिशा निर्देश दिए जाएंगे? क्योंकि पहले भी प्रशासन कई बार दावे कर चुकी है, जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है, लेकिन सवाल उठता है आखिरकार कब तक इस तरह से लोगों के लिए मुश्किलों का सामना करना होगा? और स्थितियां आप देख रहे हैं कि वाकई बहुत ही विपरीत है। देखिए जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है, हालांकि नजर इस पे रखी जा रही थी और अब जो स्थिति है वो देख लीजिए। तो अब सवाल है कि पहले गंगा के जो जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी होती थी, लेकिन ये जो है ये इस बार के अनुसार अगर आप देखें तो वो अप्रत्याशित है। देखिए गाड़ी किस तरीके से प्रशासन की है और कार्यपालक पदाधिकारी पटना नगर निगम की गाड़ी जो है वो पानी में, ये घाट के बाहर की तस्वीर है और बिना इस तरीके से जल में प्रवेश किए हुए मुख्यमंत्री भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो समझा जा सकता है कि किस तरह की स्थिति यहाँ पे है। और साथ ही साथ जो दियारा के इलाके में जल प्रवेश किया है और वहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनकी परेशानी है। सांप जो है वो जहरीले सांप जो हैं वो इन इलाकों में लगातार जो है वो प्रवेश कर रहे हैं और वो नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। तो आसपास के लोगों के लिए कई तरह की परेशानी का सबब है, न सिर्फ रोजी रोटी का और इसके अलावा जीवन यापन का और रोजमर्रा की जिंदगी का, बल्कि जहरीले जो जीव जंतु हैं उसकी भी समस्या हो गई, चूंकि उनके जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे पानी घुस गए हैं और वो इलाका जलमग्न होने से वो बाहर की ओर या शहर की ओर रुख कर रहे हैं अपनी जान बचाने को लेकर। तो एक परेशानी का सबब ये भी है। बहरहाल आप बक्सर कह ले, आरा, छपरा, इसके अलावा अगर बात कर ले पटना और हाजीपुर, तमाम जो जिले हैं, ये देखिए प्रशासन की जो गाड़ी है वो यहाँ पे मूव कर रही है और किस तरीके से ये पूरे जलमग्न, कभी यहाँ पे जल जमाव की स्थिति, पानी यहाँ पे। बिल्कुल, तो तस्वीरें आप दिखा रहे थे हमारे सहयोगी रजनीश की किस तरह से स्थितियां यहाँ पर हो चुकी है। प्रशासन की गाड़ियां भी आ रही हैं, कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं और देखना होगा किस तरह से दिशा निर्देश। जी रजनीश बोलिए, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, ये काफी जो है हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। देखिए सैंडबैग जो है वो अब बाहर शहर की ओर लगाया जा रहा है, क्योंकि नदी के घाट किनारे जो सैंडबैग लगाए गए थे उसका अब कोई प्रभाव नहीं हुआ और जो गंगा का रौद्र रूप है उससे अब ये जो सैंडबैग है उसकी सीमा को तोड़कर और गंगा का जो जल स्तर है वो इतना ज्यादा है कि वो अब शहर की ओर प्रवेश कर रहा है। तो अब आगे के 2 स्तर पे सैंडबैग जो है वो लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये स्थिति राजधानी पटना के हर एक घाट पर है और साथ ही साथ अब स्थिति का मुआयना किया जा रहा है, प्रशासन मौके पर है और इसके बाद दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वहां पर पहुंचने वाले हैं रजनीश, अब देखना ये होगा कि उसके बाद वहां पर क्या कुछ हालात बनते हैं। रजनीश बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरों को हम तक, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम देख पा रहे हैं कि पटना के ज्यादातर घाटों की हालात इस वक्त ऐसे ही हो रही है। तो आपने दिखा, हमने तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया कि किस तरीके से वहां पर लगातार जो पानी है वो जमा हुआ है और पानी जमने की वजह से वहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रजनीश बहुत शुक्रिया। तो वहीं राजधानी पटना में बाढ़ के हालात से हाल बेहाल हो चुके हैं। ऐसे में डीएम चंद्रशेखर सिंह का बयान आया। डीएम ने कहा है कि वो बाढ़ से बने हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 2016 में जब बाढ़ आई थी उससे अभी जलस्तर 70 सीएम नीचे है। उन्होंने कहा कि 12 दियारा इलाके में जलस्तर बढ़ा है। नकटा दियारा के लोग अभी अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि उन्होंने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद लेने का भरोसा दिया। साथ ही डीएम ने 2-2 टीमों को तैयार रहने की भी बात कही है।
पटना में लगातार बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। इस वक्त पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बाढ़ की ताज़ा जानकारी क्या है? बाढ़ की जो स्थिति है, गंगा में नदी का जल स्तर बना हुआ है ऊंचे स्तर पर और लगातार दबाव बना हुआ है हमारे दियारा क्षेत्र में। और मनेर से लेके मोकामा तक कुल हमारे 14 दियारा हैं जी। और वो पानी से चारों तरफ से घिर गए हैं और जो खेत हैं, फसल है, उसमें भी पानी भर गया है, रास्तों पर भी भरा है। तो हम लोग नाव उपलब्ध कराए हैं लोगों को और बाकी जो सुविधा जिस प्रकार की आवश्यकता है हम लोग दे रहे हैं। मेडिकल टीम भी आज रवाना कर रहे हैं हम लोग। और अभी लोग बाहर आने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोग आए हैं बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र में, तो उनके लिए हम लोग सामुदायिक रसोई की व्यवस्था किए हैं, लेकिन बाकी लोग अभी बाहर आने के लिए तैयार नहीं हैं। उन लोगों का कहना था, हम गए भी थे नकटा दियारा में, तो उन लोगों का ये कहना था कि जो 2016 में हाईएस्ट लेवल आया था तब जाके घरों में पानी घुसा था और अभी हम लोग यहीं रहना चाहेंगे। अगर उस लेवल का पानी जाता है तब बाहर आएंगे, तो उसके लिए हम लोग तैयारी करके रखे हैं। बड़ी बड़ी नाव और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की 2 टीम है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी लोग कहेंगे, तुरंत हम लोग उनको बाहर इवैक्यूएट करेंगे, उनको भी और पशुओं को भी। उस प्रकार की तैयारी हम लोग रखें और लगातार नज़र रखें। हमारे पदाधिकारी भी घूम रहे हैं उन क्षेत्रों में। और अभी जो 2016 का उच्चतम स्तर था उससे लगभग 70 सेंटीमीटर नीचे है गंगा, और लेकिन दियारा क्षेत्र में परेशानी है। बाढ़ का पानी, गंगा का पानी पटना शहर के अंदर आता है, तो इससे निपटने के लिए बुडको और नगर निगम को तैयार रहने के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। वैशाली में भी गंगा का प्रकोप देखा जा रहा है। गांधी सेतु